नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करें। मैं अश्विनी कुमार। साथियों, इन दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया की खबर चर्चा में बनी हुई है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भारत में या भारत के संविधान में किसी न्यायाधीश के खिलाफ, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, क्या उसका पूरा प्रोसेस है। आज आइए जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और अनुच्छेद 217 और 18 में जो हाई कोर्ट से संबंधित है, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। साथियों, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो आज तक लगभग 7 बार महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया है। इससे पहले 1991 में सबसे पहले वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उसे लोकसभा में समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। और उसके बाद पीडी दिनाकर, सौमित्र सेन, जेबी पादरीवाला, नागार्जुन रेड्डी और भी बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश रहे हैं जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया गया, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। यदि हम यशवंत वर्मा की बात करें तो उनके खिलाफ लोकसभा में लगभग 150 सदस्यों के द्वारा और राज्यसभा में 60 से अधिक सांसदों के द्वारा एक प्रस्ताव को समर्थित किया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर हम महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले उस प्रस्ताव को लोकसभा में 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के द्वारा समर्थित होना, हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। और उसके बाद उस समर्थित प्रस्ताव को, सांसदों के द्वारा समर्थित प्रस्ताव को संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। और तदुपरांत वो प्रस्ताव एक जांच समिति के पास जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक अन्य कानून विधिवेत्ता होता है। यानी कि उस जांच समिति में कुल 3 सदस्य होते हैं, और यदि समिति की ने आरोपों को सही साबित कर दिया तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आखिर में ऐसा प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पास होने के लिए जाता है, और दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए। और उसके बाद ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस जज को उसके पद से हटा देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया महाभियोग की है। हमने आपको बताने का प्रयास किया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 में है। और ये प्रक्रिया वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, दोनों के जजेस के खिलाफ रहती है। तो ऐसी ही और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।